एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 9th का चैप्टर थर्ड, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, ये उसका थर्ड पार्ट है। स्टेप टू डेथ, अब मतलब यहूदियों के साथ क्या क्या हुआ था वहाँ पर। एक्सक्लूजन 1933 टू 39, मतलब उनके पास कोई राइट नहीं था यहूदियों को एज अ सिटीज़न की तरह रहें जर्मनी में। न्यूमिसबर्ग में एक सिटीज़न लॉ लाए थे यहूदी। अब उसके तहत, उस लॉ के तहत क्या क्या था, जर्मनी में अब वही लोग रहेंगे जो जर्मन हैं और या उनके खून से संबंधित हैं। और सेकंड ये था कि ज्यूज और जर्मन में किसी भी प्रकार की शादी नहीं होगी, इसको बैन कर दिया गया। ये एक प्रकार का क्राइम रहेगा। जर्मन जर्मन मतलब जो जर्मन के मूल निवासी और यदि उनने ज्यूस से शादी की, ये एक तरीके का क्राइम है। और ज्यूस को नेशनल फ्लैग लहराने की भी कोई अनुमति नहीं थी, मतलब उनको अपने जर्मन का फ्लैग भी नहीं लहरा सकते थे वो यहूदी। और जो थे उन पर क्या क्या वो लगाई थी बंदिशें कि ज्यूस जो भी बिजनेस कर रहे हैं उनका बाइकआउट करना है, उनको सरकारी नौकरियों से निकाला गया और उनकी प्रॉपर्टी को छीन लिया गया, या और उनकी प्रॉपर्टी को छीनने के बाद बेचा गया। और इसके अलावा और क्या क्या करा यहूदियों के साथ, उनकी प्रॉपर्टी छीनी, उनके उनके घर पर अटैक अटैक करा। ये साइनोगोगोस, ये एक प्रकार की जगह होती है जहाँ पे यहूदी अपना पूजा पाठ करते हैं, उसे साइनागोगियोस कहते हैं। उसको जलाया गया, कई कई यहूदियों को अरेस्ट किया गया नवंबर 1938 में। और इस दिन को याद किया जाता है द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लासेस, मतलब इस नाम से उस रात को याद किया जाता है। एक चेयर दी हुई है कि इसमें लिखा हुआ है कि इस चेयर में सिर्फ जर्मन के लिए ये वाली चेयर, एक पार्क की चेयर है। इस साइन का मतलब होता है कि जो नॉर्थ सी रिसोर्ट है वो ज्यूस फ्री, मतलब वहाँ ज्यूस नहीं जा सकते, वहाँ ज्यूस नहीं है, यहूदी नहीं है। और यहूदियों की ऐसी कंडीशन आ गई थी कि वो ये बेच रहे थे सामान, कि भैया यही है मेरे पास सामान बेचने के लिए, सरवाइव करने के लिए। गेटो ने 1940 से लेकर 1944 तक, गेटो उसे कहते थे जहाँ पर मिल के यहूदी एक मोहल्ले में रहा करते थे और उस मोहल्ले को गेटो कहा करते थे। सितंबर 1941 तक सारे ज्यूस को एक येलो स्टार दिया गया, मतलब एक येलो सितारा दिया गया पहचानने के लिए कि भैया आप इसको अपने सीने पे लगा कर रखो ताकि पहचानने में आसानी हो कि आप ज्यूस हो। और वैसे ही साइन, मतलब एक येलो कलर का स्टार था, इसी येलो कलर का उसको कहा गया कि उसको अपने शर्ट में पहनो। और यही जो साइन है उसको पासपोर्ट पे सील, एज अ सील ठप्पा लगाया गया। उनके सारे डॉक्यूमेंट्स और उनके घर के बाहर ये सील ठप्पे लगाए गए ताकि उनको भी पता चल जाए कि भाई ये घर यहूदियों का है। और उनकी जो मतलब हालत है वो धीरे धीरे काफ़ी ख़राब होती गई ज्यूस की। और उनको गेटो में एंट्री करने के लिए अपनी सारी ज़मीन दौलत उनको छोड़नी पड़ती थी। और एक टाइम के बाद ऐसा आ गया, मतलब उनके मोहल्ले में पूरी भुखमरी आ गई, गरीबी आ गई और बहुत ही ज़्यादा बीमारी उनके मोहल्ले में आ गई जहाँ वो रहा करते थे यहूदी लोग। एनिहिलेशन 1941, देखिए कंसंट्रेशन कैंप से ये व्यक्ति भागने की कोशिश कर रहा था, वहाँ पे जो तार लगे हुए थे उन तारों में करंट दौड़ रहा था, जिससे उसकी मौत हो गई, मतलब इतनी ख़राब कंडीशन थी। और जो कंसंट्रेशन कैंप के बाहर जो गैस चैम्बर है उनके कपड़ों के उनके बाहर कपड़ों का लगा हुआ ढेर, मतलब ये यहूदियों के कपड़े होंगे। अब ज्यूस को क्या करा, उनके घरों से निकाला, कंसंट्रेशन कैंप से निकाला, गेटो जो उनकी बस्तियां थी जहाँ पर वो रहा करते थे, अब उनको निकाल निकाल के, मतलब मालगाड़ी में भर के उनको ले जा रहे थे गैस चैम्बर में डालने के लिए। जो पोलैंड के कई सारी जगहों पर जहाँ पे जर्मनी ने कब्जा कर लिया था, वहाँ पर, मतलब इन इन जगहों पर ले जाया गया
उनको मारने के लिए गैस चैम्बर रखे हुए थे वहाँ पर। और विदिन सेकंड, बस कुछ ही मिनटों में, मास किलिंग का मतलब होता है बहुत सारे लोगों को कुछ ही मिनटों में हज़ारों लोगों को मार दिया जाता था। ये कंसंट्रेशन कैंप की फ़ोटो दी हुई है। ये पूरा ऑल ओवर कंसंट्रेशन कैंप। और यहूदियों के ये जूतों का कलेक्शन, उनको मारने से पहले, उनको जेल में डालने से पहले उनका ये शूज़ इकट्ठे कर लिए गए। यूथ इन नाज़ी जर्मनी, मतलब युवाओं का क्या हाल था जर्मनी में। हिटलर काफ़ी पॉपुलर हो चुका था जर्मनी में, और उसको ऐसा लगता था यदि भैया, मतलब हम तो ज्यू से नफ़रत करते हैं, ऐसा ना हो कि हमारे आने वाली जनरेशन, जो बच्चे हैं हमारे आने वाले, वो ज्यू से प्यार करें, तो इसलिए उनको शिक्षा भी हमें उसी प्रकार से देनी चाहिए, और इसका पूरा कंट्रोल करना चाहिए, मतलब स्कूली शिक्षा भी हमें ऐसी देनी चाहिए, ताकि जो जर्मनी के बच्चे हैं, जो जर्मन के मूल निवासी हैं, वो यहूदियों से नफ़रत करें। एक डायग्राम के थ्रू बताया गया है कि बच्चों को यहूदियों के खिलाफ शिक्षा दी जा रही है, और इसमें यहूदी बच्चों को और एक यहूदी टीचर को स्कूल से निकाला जा रहा है। अब नाज़ियों के स्कूल में क्या हो रहा था, सभी स्कूलों को क्लीन करा और प्यूरीफाई करा। अब क्लीन और प्यूरीफाई किस तरह से करा, वो ऐसे करा है, वहाँ के सारे टीचर जो कि जितने भी टीचर्स ज्यूज़ हैं, और जितने भी पॉलिटिक्स में ज्यूज़ हैं, उन सबको निकाला गया। और चिल्ड्रंस को साथ में, मतलब जो बच्चे होते हैं स्कूल में, जर्मन और ज्यूस बच्चे एक साथ नहीं बैठ सकते थे, और ना ही वो एक साथ खेल कूद सकते थे। और बाद में इन बच्चों को ज्यूस जितने भी बच्चे ज्यूस हैं और जो फिज़िकल हैंडीकैप हैं, मतलब शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, और जो जिप्सीज़ हैं, उन सबको स्कूल से निकाल दिया गया। और 40 के दशक में फिर उनको भी बाद में गैस चैम्बर में डाल दिया गया, मतलब उनको भी जान से मार दिया गया बाद में। जो अच्छे जर्मन बच्चे होते थे, उनको नाज़ी स्कूलिंग प्रोसेस से गुज़रना पड़ता था। ये जो प्रोसेस होती है, बहुत आइडियोलॉजिकली ट्रेनिंग दी जाती थी, मतलब मानसिक रूप से। मतलब ये इसलिए दी जाती थी, ऐसा ना हो कि आने वाली जनरेशन है वो यहूदियों से प्यार करे, वो बोलें कि नहीं यार सब बराबर हैं, हम जर्मन हैं, हम और यहूदियों में क्या फ़र्क है, बराबर हैं। तो अब उनको स्कूली रूप से, मतलब मेंटली रूप से ट्रेन की किया जा रहा था। जो स्कूल की किताबें हैं उनको दोबारा से लिखा गया, और रेसिज़्म के बेसिस पर उन एक नया टॉपिक लाया गया, जिसका नाम था रेशियल साइंस। मतलब अब उनको होता है यहूदियों के प्रति नफ़रत सिखाई गई स्कूल में ही। मतलब यहाँ तक कि मैथ्स की क्लास में भी यहूदियों के खिलाफ नफ़रत सिखाई गई। बच्चों को बोला गया कि वो लॉयल रहें अपने हिटलर के प्रति, और ज्यूस यहूदियों से नफ़रत करें। और बच्चों को स्पोर्ट्स के थ्रू भी उनको वॉयलेंस सिखाया गया, बच्चों को मतलब उनको हिंसक बनाने की कोशिश की गई स्पोर्ट्स के थ्रू। और हिटलर का ऐसा मानना था कि बच्चों को बॉक्सिंग सिखाई जाए, ताकि वो अ, मतलब पत्थर दिल बने, और स्ट्रॉन्ग बने और मस्कुलाइन बने। मतलब उनको ना मानसिक रूप से बच्चों को यहूदियों के प्रति नफ़रत सिखाई गई, मतलब स्कूल से ही, शुरू से ही, कि ऐसा ना हो आने वाले टाइम में वो थोड़े पोलाइट हो जाएं यहूदियों के प्रति। अब मतलब युद्ध को यहूदियों के प्रति नफ़रत करने के लिए एक प्रॉपर इन्होंने डिपार्टमेंट बनाया गया, द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म। एक जंग वोक नाम का एक डिपार्टमेंट बनाया गया, जहाँ पे लगभग 10 साल के बच्चे जाते थे, और 14 साल की उम्र होते होते वो यहूदियों के प्रति नफ़रत और उनके प्रति लड़ाई झगड़ा, वायलेंस, ये सब सिखाया सिखाया जाता था। और प्रॉपर फिज़िकल ट्रेनिंग के बाद उनको लेबर सर्विस जॉइन करनी पड़ती थी जब वो 18 साल के हो जाते थे। उसके बाद उन्हें आर्मी जॉइन करवाई जाती थी, मतलब आर्मी में वो सर्व करते थे। और उसके बाद उनको नाज़ी ऑर्गेनाइज़ेशन जॉइन करनी पड़ती थी, मतलब उन एक पूरा सेटअप तैयार कर रखा था उन्होंने, कि भई ये बच्चे को यहूदियों के प्रति नफ़रत से कैसे सिखाई जाए।
1922 में द यूथ ऑफ नाज़ी की स्थापना की गई, मतलब एक ग्रुप बनाया गया यूथ का, जवान बच्चों का 1922 में। 4 साल बाद इस ग्रुप का नाम रख दिया गया हिटलर यूथ, मतलब नाम चेंज कर दिया गया। और इनको सबसे पहले तो इन यूथ को सबसे पहले एक करा गया, जो भैया प्रॉपर जर्मन है, जो यहूदियों के खिलाफ रहे और हिटलर की बात माने, इस ग्रुप को एक कर लिया गया। और इसके अलावा बाकी के ग्रुप थे, उन बाकी सारे ग्रुप्स को बंद कर दिया गया। एक ये फ़ोटो दी गई हुई है, जब कंसंट्रेशन कैंप में, मतलब गैस चैम्बर में यहूदी जो बच्चे जा रहे थे, ये दो दो यहूदी बच्चे हैं। मतलब किसी ने उनकी फ़ोटो क्लिक कर ली गई उस टाइम पर, जब वो मरने के लिए जा रहे थे। तो ये यहूदी बच्चे ही हैं। ये दो फ़ोटो और दी गई हैं। हिटलर कुछ बच्चों के साथ है, और ये एक जर्मन बच्चा है अपनी मम्मी के साथ, जो कि पोलैंड की ज़मीन पर जो कब्ज़ा कर लिया था, जहाँ पे हिटलर बाकी जर्मन को बसाना चाहता था। तो ये उसकी एक फ़ोटो है, एक बच्चे की और उसके माँ के साथ। द नाज़ी कल्ट ऑफ मदरहुड। नाज़ी जर्मनी में बच्चों को ये सिखाया जाता था हमेशा कि महिलाओं और पुरुष ये दोनों ही अलग अलग होते हैं, और ये जो लड़ाई चल रही है मैन एंड वुमेन, दैट हैड बिकम पार्ट डेमोक्रेटिक स्ट्रगल, मतलब वो बराबरी की जो बात चल रही है, महिला और पुरुष दोनों बराबर रहें। इट वुड डिस्ट्रॉय सोसाइटी, मतलब ये जो बात है गलत है, और ये सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करेगी। इससे क्या होता था, बॉयज़ को मतलब एग्रेसिव और मस्कुलाइन और लोहा, मतलब पत्थर दिल बनाने की प्रक्रिया चल रही थी। और वहीं लड़कियों को ये सिखाया जाता था कि वो एक गुड मदर बने, और प्योर बच्चे, मतलब प्योर जर्मन बच्चों को मतलब जन्म दें। और ये उन लोगों से लड़कियों को सिखाया जाता था कि वो ज्यूस से दूर रहें, और अपने जो होने वाले बच्चे हैं उनको नाज़ी शुद्ध नाज़ी जर्मन बनाएं। 1933 में हिटलर ने कहा था कि मेरे राज्य में, मतलब जब मेरी सरकार बनेगी तो मेरे राज्य में सबसे इम्पोर्टेंट जो सिटीज़न रहेगा वो माँ रहेगी। लेकिन नाज़ी नाज़ी गवर्नमेंट में हर माँ के साथ, मतलब हर महिला के साथ इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। जो महिलाएं नाज़ी बच्चों को जन्म देती थी, उनको अवार्ड भी दिया जाता जाता था। और अवार्ड में क्या होता था, उनको हॉस्पिटल में अच्छा ट्रीटमेंट मिलता था, और उनको शॉप्स में, मतलब जहाँ वो सामान लेने जा रही हैं वहाँ पर उनको डिस्काउंट दिया जाता था। थिएटर की टिकट और रेलवे की टिकट उनको डिस्काउंट में मिलती थी। और जो महिलाएं जितने नाज़ी बच्चों को पैदा जन्म देगी, मतलब जितने बच्चे होंगे उसको उस हिसाब से अवार्ड भी मिलता था। जैसे किसी महिला ने 4 नाज़ी बच्चों को जन्म दिए तो उसको ब्रोंज़ मिलता था। किसी महिलाएं ने 6 बच्चों को जन्म दिया तो उसे सिल्वर मिलता था, चांदी मिलता था। किसी महिलाएं ने 8 या 8 से ज़्यादा बच्चों को जो जन्म दिया तो उसे गोल्ड, मतलब सोना मिलता था। जो आर्यन महिलाएँ होती थीं, मतलब उनको किसी भी प्रकार से जो वो अ, का उसके खिलाफ जाती थीं, कानून के खिलाफ, मतलब जैसे कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है आचार संहिता। जो इंडिया में चुनाव के पहले आचार आचार संहिता लगती है, वहाँ पर भी किसी हिसाब से आचार संहिता लगती होगी। कोई जब कहीं महिला ये आचार संहिता को तोड़ती थी तो उस पर अ, पनिश भी किया जाता था, या फिर कोई अदर क्राइम करती थी, जैसे कि वो किसी कॉन्टैक्ट में, मतलब ज्यूस के कॉन्टैक्ट में, ज्यूस से संपर्क में, किसी पोलैंड पोलैंड व्यक्ति से के संपर्क में, या किसी रशियन व्यक्ति के संपर्क में, तो उसको सज़ा मिलती थी। और सज़ा के तौर पर क्या मिलता था उसको, शेव्ड हेड, मतलब उसको गंजा कर दिया जाता था उस महिला को। ब्लैक फेस, मतलब उसके मुंह पर कुछ कालिक पोत दी जाती थी, इंक पोत दी जाती थी काले रंग की। और उसके गले पर कुछ टांग दिया जाता था, एक बोर्ड, उसमें लिखा रहता था कि मैंने अपने देश के साथ सही नहीं किया है, गद्दारी की है, मतलब इस टाइप का कुछ उसको लिखा जाता था। कई सारी महिलाएं जेल भी गई हैं, और कईयों ने अपनी फैमिली और पूरे हस्बैंड को भी खोया है इस क्रिमिनल ऑफेंस में। द आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा, अब मतलब हिटलर ने हज़ारों यहूदियों को मारा था, लाखों यहूदियों को मारा था। अब उसने उनको मारने के लिए जो वोकेबलरी यूज़ की थी वो अलग ही प्रकार की थी। हिटलर ने मीडिया का जो इस्तेमाल है बहुत ही केयरफुली तरीके से, बहुत ही ग्रेट तरीके से
किया गया। उसने जो मतलब घिनौना काम करा था, उसने कभी भी ये ओपनली कभी नहीं बोला कि हमने किल करा है, जान से मारा है या मर्डर करा है, ऑफ़िशियली कभी नहीं बोला। उसने बल्कि इन शब्दों के लिए अलग ही वोकैब्युलरी रेडी कर ली थी। मतलब ज्यूस के लिए जो हज़ारों लाखों ज्यूस को मारा था, उसके लिए बोलता था कि स्पेशल ट्रीटमेंट करा है, फाइनल सॉल्यूशन करा है। मतलब उसने ये नहीं बोला कि हमने हज़ारों ज्यूस, लाखों ज्यूस को मारा। उसके बदले ये कहा कि स्पेशल ट्रीटमेंट करा है, मतलब ज्यूस का हमने ट्रीटमेंट करा है। और जो डिसेबल लोगों को मारा, उनके लिए उसके लिए वर्ड यूज़ करा है फॉर यूथनेशिया। मतलब यूथनेशिया मतलब होता है कि हज़ारों लोगों को मारा, लेकिन उसने ये नहीं बोला हमने डिसेबल को मारा, उसने बोला यूथनेशिया करा है। सिलेक्शन, डिसइन्फेक्शन, मतलब ऐसे-ऐसे वो वर्ड्स का यूज़ करा है। इवैक्यूएशन का मतलब होता है कि गैस चैम्बर, मतलब लोगों को गैस चैम्बर में डाल दिया गया। मतलब क्या इसका मतलब पता है गैस चैम्बर क्या होता है? गैस गैस चैम्बर को क्या कहा जाता था? गैस चैम्बर को कहा जाता था डिसइन्फेक्टेड एरिया। एक होता है इन्फेक्टेड एरिया, एक होता है डिसइन्फेक्टेड एरिया। और वो जो वहाँ पर है, वो गैस चैम्बर, वो बाथरूम की तरह दिखाई देते थे और उनमें फेक शावर, मतलब नकली शॉवर भी लगे होते थे। और इसके साथ मीडिया ने भी काफ़ी सपोर्ट सपोर्ट करा सरकार को, मतलब नाज़ी को एक प्रकार से सपोर्ट करा, ज्यूस को काफ़ी बुरा बताया। उन्होंने फ़िल्म इमेज के थ्रू, फ़िल्म के थ्रू, रेडियो के थ्रू, पोस्टर के थ्रू, वो कैची स्लोगन स्लोगन होते हैं और जो पैम्पलेट होते हैं, इनके थ्रू काफ़ी नाज़ीज़ को सपोर्ट करा और ज्यूस को बुरा बताया। जो जर्मन के दुश्मन थे, उनको बुरा बताया, हर चीज़ में दुश्मन बताया। और जो एविल हैं, मतलब एक प्रकार से बुरी आत्माएँ, इस प्रकार से भी बताया। जो सोशलिस्ट और लिबरल लोग थे, उनको कमज़ोर बताया गया और उनको बताया गया कि ये एक प्रकार से बुरे फ़ॉरेन एजेंट हैं। एक प्रकार से ये फ़िल्मी प्रोपेगेंडा है जिसमें ज्यूस से नफ़रत करना सिखाया गया है, ज्यूस के खिलाफ। और एक एग्ज़ाम्पल भी दिया हुआ है, एक फ़िल्म का नाम द इटर्नल ज्यूस। इसमें बताया गया है ज्यूस दाढ़ी रखाए हैं और कैफेटेरियन एक टाइप का कपड़ा होता है वो पहने हुए हैं। बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। सामान्य ज्यूस भी और जर्मन जर्मन दोनों ही एक समान जैसे दिखते थे। मतलब जो नाज़ी लोग थे, जर्मन लोग थे, आम लोग भी वो सेम वैसे ही थे और जो ज्यूज़ हैं, यहूदी हैं, सेम वैसे ही थे। मतलब उनको एक पहचान देने के लिए उनको अलग तरीके से प्रेज़ेंट किया गया। उनको कई बार चूहा कहकर भी संबोधित किया जाता था और उन्हें कई बार उनके मूवमेंट को, उनके उनके तौर तरीकों को छछूंदर के रूप में कहा जाता था। इस तरीके से नाज़ियों ने मतलब एक इमोशनल बिल्ड कर दिया था कि यहूदियों के प्रति नफ़रत फैलाने के लिए। नाज़ियों ने समाज के सारे हिस्से को, मतलब सारे जो डिफरेंट सेक्शन हैं, उन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की। और इस बात का उन्हें ये भरोसा भी दिलाने की कोशिश की कि सारी समस्याओं को सॉल्व करने की ताकत नाज़ी के पास है। मतलब नाज़ी हैं, हर हर समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। और नाज़ियों ने ज्यूस को टारगेट करके एक पिक्चर बनाई जिसमें ये बताया गया है कि ज्यूस ज्यूस जो हैं वो पैसे के लिए कुछ भी कर देते हैं और पैसा ही उनका भगवान है और पैसे के लिए वो किसी को भी मार सकते हैं। और ये जब तक वो शांति से नहीं बैठेंगे, जब तक वो पैसे से भरे हुए बक्से में ना बैठ जाएँ। ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब मतलब जो आम लोग थे, उनका क्या नज़रिया था? मतलब ज्यूस थे, जर्मन नाज़ी थे, और इनके अलावा जो बाकी लोग थे, उनका क्या इस पर रिएक्ट था, जो जर्मनी में चल रहा था? देखिए, कई सारे लोग ना अब खुद को भी नाज़ी समझने लगे और जो ज़माना है, उनको ज़माने को नाज़ी नज़रों से देखने लगे थे। जब आम लोग भी जब ज्यूस को देखते थे, तो वो लोग भी अब अंदर से नफ़रत करते थे और उन्हें ज्यूस को देखकर गुस्सा आता था। बाकी लोगों ने भी ज्यूस के घर के बाहर निशान लगा दिए और जिन पर शक था कि यार ये ज्यूस हैं, उन्हें रिपोर्ट, मतलब उनकी रिपोर्ट कर दी गई पुलिस में और उनके बारे में मतलब हिटलर की सेना को बता दिया गया कि यार ये पड़ोस में कोई रहता है, शायद ये ज्यूस हैं, इनका
देखो, जाँच करो क्या है ये। और बाकी आम लोगों को भी मतलब जेन्युइन बिलीव हो गया था कि यार अब नाज़ी ही हैं जो देश का कल्याण करेंगे। मतलब आम लोग भी नाज़ी को सपोर्ट करने लगे थे। बहुत सारे ऐसे भी जर्मन थे जो जर्मनी में चल रहा था, वो इसके खिलाफ थे। मतलब वो उनको पसंद नहीं आ रहा था ये यहूदियों को मारा जा रहा था, जो पुलिस है जो रिप्रेसिव मतलब बहुत दमनकारी पॉलिसी अपना रही थी, मार रही थी, उनको कैद कर रही थी। और लार्ज मेजॉरिटी सब देखकर मतलब काफ़ी उनको पसंद नहीं आ रहा था, बट वो क्या करें, वो लोग इसका प्रोटेस्ट तो कर नहीं सकते थे, मतलब सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते थे कुछ हिटलर के बारे में। तो बिल्कुल वो करते थे, दे प्रेफर टू लुक अवे, मतलब उस पर ध्यान ही नहीं देते थे। मतलब वो अगर कोई बिल्कुल ना प्रोटेस्ट कर सकते थे और और सपोर्ट कर नहीं सकते थे, क्योंकि इनको भी ऐसा पसंद नहीं आ रहा था हिंसा, तो बिल्कुल अलग हट जाते थे। एक व्यक्ति हूँ, उन्होंने ये सब देखा जो जर्मनी में चल रहा था, जो ब्रूटल क्रूरता अब अपनाई जा रही थी ज्यूज़ के साथ। तो उन्होंने कुछ कहा तो नहीं खुलकर, खुलकर हिटलर के खिलाफ कुछ बोला तो नहीं, बट कुछ पोयम की पंक्ति में कुछ लिख के चले गए, ये लिखा हुआ था। यहूदी क्या फ़ील करते थे नाज़ी जर्मन के बारे में, ये कुछ मतलब स्टोरीज़ में बताया गया है। शेरलोरे ब्रेट, मतलब इन्होंने अपनी एक डायरी लिखी थी, जिसको पब्लिश करा गया था, थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स है। मतलब ये ऐसी डायरी थी जो भी पढ़ेगा मतलब अंदर से उसका मतलब दिमाग काम करना बंद कर देगा, इतनी क्रूरता के साथ हिटलर ने यहूदियों के साथ करा था। उस इस डायरी में मतलब इस बुक में बताया गया है, जब भी पब्लिश हुई थी। मतलब उन्होंने इतना ज़्यादा क्रूरता करी थी, मतलब ज्यूज़ खुद बिलीव करने लगे थे कि यार हम मतलब, हाँ, कि यार हम इतने बुरे हैं क्या। मतलब जैसे ये ज्यूस नाज़ी जर्मन उन्हें चिढ़ाते थे कि यार नाक मुड़ी हुई है तुम्हारी, काले हेयर, काली आँखें, और तुम ऐसे चलते हो, वैसे चलते हो। तो यहूदी भी अपने आप को उस तरीके से देखने लगे थे। और जो प्रेस हैं, मतलब नाज़ी की जो प्रेस है नाज़ी जर्मन की, और उनमें ज्यूज़ के खिलाफ तो छापा ही जाता था, और कई सारे ज्यूज़ ऐसे थे वो गैस चैम्बर तक पहुँचने से पहले ही मर जाते थे। देखिए, एक ये दिया हुआ है जिसमें दूध वगैरह ले जाते हैं। बाकी यहूदियों ने क्या करा था, अपने बारे में लिखा था कि यार हमारे साथ क्या-क्या हो रहा है। तो उन्होंने क्या करा था, इस डब्बे में सबको मतलब इस डब्बे में डाल दिया था। और ये जो डब्बे का मिला था 1950 में मिला था। तो इसमें इसमें बताया गया है कि यहूदियों के साथ एक्चुअल में क्या-क्या हुआ था। तो क्योंकि वो बुक अपने साथ रख नहीं सकते थे, तो उन्होंने पेजेस में लिखा, बुक्स में लिखा, वो कॉपी बनाई थी, जो भी ये डायरी में लिखा था। इसमें वो लोग यहूदी सब के सब इसमें लिखते गए थे। और इसको बाद में 1950 में लोगों के द्वारा मतलब 1950 में मिला था ये डब्बा। नॉलेज अबाउट होलोकॉस्ट, अब मतलब जो यहूदियों के साथ जो बर्बरता अपनाई जा रही थी जर्मनी में, अब उसकी इन्फॉर्मेशन बाकी के देशों में कैसे फैलने फैलने लगी। देखिए, जो यहूदियों के साथ हुआ था, नाज़ी जर्मन ने जो यहूदियों के साथ करा था, अब उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बाकी के देशों में भी पता चलने लगा। मतलब लास्ट ईयर तक ये खबर धीरे-धीरे लीक होने लगी। बट ये जो अ, यहूदियों के साथ हुआ था जर्मनी में, ये पता कब चला, जब वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया, जर्मनी की इसमें हार हो गई, तब उसके बाद ये सब बाकी पूरी दुनिया भर को पता चला कि यार वो यहूदियों के साथ क्या-क्या हुआ था जर्मनी में। मतलब ये जो यहूदियों को मारा था, उनके साथ जो बर्बरता अपनाई गई थी, मतलब पूरे जो उनके साथ यहूदियों ने जो झेला था, मतलब इसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया, होलोकॉस्ट। मतलब मतलब पर्टिकुलर होलोकॉस्ट का मतलब है जो यहूदियों ने जो झेला है, उसे होलोकॉस्ट नाम दिया गया। जहाँ यहूदी रहा करते थे गेट्टो, उसे गेट्टो कहा जाता था। वहाँ पर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा कि यार जब ये युद्ध ख़त्म होगा तो मैं सिर्फ युद्ध के बाद आधा घंटा और जीना चाहता हूँ। मतलब मान लो जैसे 3 बजे युद्ध ख़त्म हो गया, तो बोला, उसका कहना था कि 3:30 तक और जीना चाहता हूँ। वो इसलिए था क्योंकि वो दुनिया को बताना चाहता था कि नाज़ी जर्मन में मतलब उन यहूदियों के साथ क्या-क्या हुआ है। ये जो स्क्रिप्ट ये जो बताया जा रहा था, ये नोटबुक, डायरी की आर्चीव, इनको मतलब बचाकर रखना चाह रहा था। और जब नाज़ियों को ये पता चला कि यार अब हम तो वार सीम लॉस्ट, मतलब अब हम हारने वाले हैं, तो नाज़ी लीडर ने क्या करा, अपने सोल्जर्स को पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया कि यार सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जला दो।
मतलब जब उन्हें पता चला कि यार अब हार जाएँगे, तो उन्होंने अपने सिपाहियों को पेट्रोल दे दिए कि सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी लिखे थे उन सबको जला दो। ये जो जर्मनी में जो हुआ था, यहूदियों के साथ जो होलोकॉस्ट हुआ था, मतलब जो बर्बरता अपनाई थी, इसको एज अ मेमोरी के रूप में जो भी डॉक्यूमेंट्स लगे, इसको मेमोरी के रूप में डॉक्यूमेंट्री, पोइट्री, म्यूज़ियम में अभी दुनिया भर के लगभग लगभग हर शहर में, हर देश में इनकी कुछ ना कुछ यादगार चीज़ें, चाहे फ़ोटो के रूप में हो, चाहे वो किसी पिक्चर के रूप में हो, चाहे किसी पेंटिंग के रूप में हो, हर देश में इनकी यादगार मेमोरी जो कि इन्हें ट्रिब्यूट देती हैं, जो यहूदियों ने सहा है। और ये उनके लिए बड़ी शर्म की बात है जो चुपचाप साइलेंसली देखते रहे थे, और जो नाज़ियों ने जिन पर अत्याचार करा था यहूदियों पर। एक ये डेनमार्क की एक बोट है जिसमें डेनमार्क ने अपने ज्यूज़ को, मतलब जो डेनमार्क के ज्यूज़ हैं जो कुछ जर्मनी में रहा करते थे, उसने अपने ज्यूज़ को वहाँ से निकाल लिया था, जिसके लिए ये जो बोट इस्तेमाल की गई थी वही बोट की पिक्चर दी हुई है। अभी चैप्टर कंप्लीट होता है।